आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज पहला दिन था इस टेस्ट सीरीज का। आगाज हुआ है इंग्लैंड का दौरा करिए भारत, जहां पे इस सीरीज का नाम रखा गया है। इस सीरीज से पहले, शुरुआत होने से पहले, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, उससे पहले पटौदी ट्रॉफी नाम था। लेकिन कहीं ना कहीं इस सीरीज को नए रंग रूप दिया गया, तो जिसमें से लेजेंडरी दोनों ही खिलाड़ी थे, एंडरसन और कहीं ना कहीं तेंदुलकर ट्रॉफी नाम दिया गया है। तो अब से इस सीरीज से ये नाम से प्रचलित होगा। लेकिन जो आज शुरुआत किया है, टॉस जीता है इंग्लैंड ने, गेंदबाजी करने का फैसला। कंडीशंस ऐसा था, थोड़ा बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस था, ऐसा लग रहा था कि पिच में थोड़ा बहुत घास भी था। वैसा लग रहा था कि शायद शुरुआती क्षण में विकेट चटका पाएंगे, और वही उसी के लिए कहीं ना कहीं 2005 के बाद कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ सिलसिला रहा। इसमें से जो भी टॉस जीते पहले गेंदबाजी करते हैं, टेस्ट जीते। लेकिन आज जो पहला दिन मैच चला है, जो घटा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा किस्म का पारी भारतीय बल्लेबाजों ने किया। खासतौर पे देखिए तो डेब्यू करे थे साई सुदर्शन गेंदबाजी में, प्रसिद्ध कृष्ण, वहाँ पे बुमराह सिराज थे, वहाँ पे जडेजा एक स्पिनर खेल रहे थे, जबकि शार्दुल ठाकुर ऑलराउंड ऑप्शन के। नीतीश रेड्डी नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत असमंजस में लगा, क्योंकि आप ऑलराउंड ऑप्शन ले जा सकते थे, लेकिन करुण नायर को भी खिलवाया, और वही साई सुदर्शन। यानी कि चौथे नंबर पे गिल, तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन, उसके बाद पांचवें पे ऋषभ पंत, उसके बाद करुण नायर आएंगे बल्लेबाजी करने। तो यही है टीम ओपन, के राहुल और जायसवाल। लेकिन जो शुरुआत रहा, क्रिस ओक्स, क्योंकि पहले ही घोषित कर चुके थे 2 दिन पहले इंग्लैंड के स्क्वाड में, लेकिन जॉश टंग, पैडन कर्स और कहीं ना कहीं क्रिस ओक्स, ये 3 तेज गेंदबाज थे। लेकिन शुरुआती क्षण में ब्रायडन कर्स और थोड़ा बहुत क्रिस ओक्स ने दिक्कत में दिया था। थोड़ा बहुत स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग जबरदस्त, और ब्रायडन कर्स ने थोड़ा बहुत लेंथ गेंद इस्तेमाल किया था, हल्का अंदर 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 फिर बाहर एक आध डालते थे, और कहीं ना कहीं एक पुलर लेंथ डिलीवरी करते, जिससे से आप चौके वाली गेंद में आप मारने चाहे, कहीं ना कहीं एच लेग और स्लिप में कैचे जा पहुंचे। ऐसे करके 2 चौके गए थे आज के राहुल। लेकिन आज पूरी तरीके से डटे रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, जायसवाल कहे या फिर के राहुल। यानी कि जो शुरुआती सेशन था, पहले एक आध घंटे बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, अच्छी खासी डिफेंसिव अप्रोच दिखा, लेकिन इंटेंस जबरदस्त था दोनों ही बल्लेबाजों का। जब चौके मिलने का गेंद मिला, तो वहां पे जबरदस्त कवर ड्राइव्स, जबरदस्त स्क्वाड ड्राइव्स, वहां पे डाउन द ग्राउंड शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, बेहतरीन अंदाज में आज शॉट्स दिखा, बखूबी अंदाज में। जो जायसवाल खासतौर पे उनका पहला टूर है इंग्लैंड का, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी परिस्थिति को संभाला। पहले नए गेंद का इस्तेमाल जो था स्टोक्स, और कहीं ना कहीं पहले 8-10 ओवर में रन्स भी अच्छी खासी लिए। जब सेटल एक बार हो गए, तो वहाँ पे ज़बरदस्त और आगे गेंदबाजी कर रहे थे, उतना लेंथ को पकड़ कर गेंदबाजी नहीं किया था। तो पहले सेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत में अपने आप को पाई है, खासतौर पे देखें तो इंग्लैंड के गेंदबाज, और विकेट से झटका पाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव में दिखे। और शुरुआती शहर में जो जायसवाल ने किया, वो ज़बरदस्त प्रदर्शन, चौके बेहतरीन अंदाज में। और उसके बाद पार्टनरशिप भी बनाया, 91 रन की पार्टनरशिप, और सेशन के पहले सेशन में अंतिम एक आध ओवर ही बाकी थे, और स्टोक्स और कहने के जॉश टंग हालांकि लाइन को पकड़ नहीं पाए, लेकिन एक आध गेंद थोड़ा बहुत अंदर आती हुई गेंद थोड़ा बहुत तंग किए थे, एक रिब में भी लगा था जायसवाल का। लेकिन वहां पे देखे तो फिर बाइडन कर्स है, और आखिरी स्पेल में कहीं ना कहीं 2 ओवर में 2 विकेट चटका गए, जहाँ पे सेशन ऐसा लग रहा था कि विकेटलेस रहेंगे। लेकिन वहां पे के राहुल जबरदस्त खेल रहे थे, 42 रन बना चुके थे, हल्का सा थोड़ा बहुत अंदर 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 गेंद, फिर एक दो बाहर, और हल्का सा बाहर वाली गेंद 5वें 6वें वाले स्टंप के लाइन पे था, और उसको थोड़ा बहुत छेड़खानी करने के बाद उससे भी शॉट्स लगाए थे चौके। लेकिन वहां पे कैच और स्लिप में कैच थोड़ा बहुत निराशाजनक रहे। के राहुल 42 रन बनाए, फिर साई सुदर्शन आए, उनको कहीं ना कहीं स्टोक्स ने जबरदस्त पकड़ के रखा था। आते ही लेग साइड में गेंदबाजी करने लेके बैट पैड, फिर देखे तो एक वाइड गेंद वहां पे हल्का सा बाहरी किनारा लगा, और कहीं ना कहीं कैच दे बैठे, और शून्य पे डेब्यू में ही शून्य पे चलते बने साई सुदर्शन, जो ऐसे शुरुआत तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन एक जबरदस्त खिलाड़ी है। आशा करते हैं दूसरे इनिंग्स में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वही 2 विकेट था, 2 रन के अंदर अंदर गए थे, वहीं पे सेशन खत्म होता है, अच्छे खासे रन होते हैं। लेकिन उसके बाद दबाव ये था कि पार्टनरशिप्स बिल्डअप कर पाएंगे या नहीं। वहां पे कप्तान लॉन्च के बाद, और कप्तान ने जो पारी को संभाला, रहते ही कुछ जो 20-25 रन थे, वहां पे तेजी से रन बटोरे, कुछ जबरदस्त कवर ड्राइव्स, वहां पे जबरदस्त शॉट, पुल शॉट बेहतरीन, डाउन द ग्राउंड शॉट, यानी कि अक्रॉस द लाइन भी कुछ वहां पे शॉट्स खेले। तो यानी कि कट शॉट बेहतरीन अंदाज में, और गिल कप्तान का ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दबाव बिल्कुल भी है, और वही ऐसा प्रेशर दिखा नहीं। और जायसवाल ने प्रेशर को कम किया, कुछ अच्छे खासे शॉट्स लगाकर स्पिनर शोएब बशीर को लाए थे। बैडन कर्स लगातार गेंदबाजी करते स्पेल्स दिए,
वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिस ओक्स को आखिर में थोड़ा बहुत लाए थे, वहाँ पे भी कुछ खास दबाव नहीं बना पाए। लेकिन दूसरे एंड से जॉश टंग भी थे, वहाँ पे बैन स्टोक्स भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कप्तान कहीं ना कहीं वहाँ पे क्लूलेस रहा कप्तान स्टोक्स। जहाँ पे विकेट्स नहीं चटका पा रहे थे, भले ही 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन वहाँ पे बीच के सेशन में, दूसरे सेशन में विकेट्स चटका ही नहीं पाए। रन्स भी तेजी से रन्स बटोरते हुए दिखाई दे, करीबन 130-33 रन्स के करीब बनाए उस बीच, और अच्छी खासी तेजी से और रन रेट भी बेहतर अंदाज में रन्स बटोरते हुए दिखाई दे। तो वहाँ पे कप्तान और यशस्वी जायसवाल ने शतक या पारी। यशस्वी जायसवाल की यह 5वां टेस्ट शतक और बेहतरीन उम्दा किस्म के पहले ही टेस्ट मैच जो इंग्लैंड में खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस सीजन, और कहीं ना कहीं उनके करियर का वही पहला इनिंग्स में ही पहला शतक का। तो यशस्वी जायसवाल जबरदस्त अंदाज में शतक की पारी खेलते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे अर्धशतक की पारी खेलकर जाते हैं शुभमन गिल। लेकिन जब कहीं ना कहीं टी के बाद आते हैं, टी के बाद आते ही जो थोड़ा बहुत पहला ओवर का स्पेल था, वहां पे स्टोक्स गेंदबाजी करते हैं, बैटन कर्स, और वहीं पे क्रिस ओक्स की भी को भी लाते हैं, वहाँ पे जॉश टांग भी कहीं ना कहीं शोएब बशोर को भी लाते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं दूसरे ही ओवर में कहीं ना कहीं चलते बने, वहाँ पे अंदर आती हुई गेंद हो चक्का रह गए, बोल्ड हो गए, वही कंसंट्रेशन लैप्स हो गया, वहाँ पे शतक की पारी खेलकर चलते बने, और कहीं ना कहीं बेहतरीन यह प्रदर्शन देखा। पार्टनरशिप जबरदस्त रहा, 129 रन की पार्टनरशिप। फिर वहां पे एक और पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया, जहां पे ऋषभ पंत और गिल कप्तान के बीच। ऋषभ पंत ने कुछ अतरंगी शॉट लगाए, आते ही कुछ स्कूप शॉट, वहां पे गिरते पड़ते कुछ शॉट्स लगाए, वहां पे कुछ छक्के लगाए। यशस्वी जायसवाल ने भी डाउन द ग्राउंड एक जबरदस्त छक्का लगाया था शोएब बशीर को। स्पिनर्स उतने खास कारगर साबित नहीं हो पा रहे थे, और दूसरे एंड से लगातार गेंदबाजी करवा रहे थे शोएब बशीर को, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा, और बाकी कुछ चारा भी नहीं था। बाकी बैन स्टोक्स थोड़ा बहुत बीच बीच में एक आध स्पेल्स डाल के जा रहे थे, वहाँ पे शोएब बशीर, जॉश टांग ने भी कोशिश की थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जॉश टांग उस लय में दिखे नहीं, और बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन में कहूँगा जॉश टांग द्वारा। और वहाँ पे सेटल हो चुके बल्लेबाजों के खिलाफ उतना खास रणनीति उतना दिखा नहीं, और वहाँ पे एक रनआउट का भी मौका था, जहाँ पे शुभमन गिल 1 रन पे थे, ओवर थ्रो का भी चौका गया था, लेकिन वहाँ पे उसके बाद तो सेटल हो चुके थे। फिर कहीं ना कहीं वही आज इंग्लैंड का पूरी तरीके से नो बॉल्स भी करते नजर आया है, तो गेंदबाज उतने खास लेंथ पकड़ पकड़ के गेंदबाजी के दूसरे सेशन में थोड़ा बहुत किया था, तीसरे सेशन में भी वैसे लेंथ को थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ वही 4 से 6 मीटर के बीच रखा था, लेकिन वही कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दिया। और एक बार शतक की पारी बनाने के बाद एक कप्तानी पारी खेला कप्तान शुभमन गिल ने, और जो शतक की पारी खेला सेना काटी, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं था, तो वहां पे बतौर कप्तान आज पहला शतक भी जड़ दिया, वो भी इंग्लैंड में पहला टेस्ट के पहले इनिंग्स में बतौर कप्तान। तो ये इस सूची में उनका नंबर चौथे नंबर पे, उससे पहले विराट कोहली और सुनील गावस्कर और कहीं ना कहीं विजय हजारे थे इस लिस्ट में। तो वहां पे भी चौथे नंबर पे आए हैं शुभमन गिल, लेकिन अभी फिलहाल तीसरे या दूसरे पैटर्न पे हो गए, क्योंकि 100 करीबन करीबन 27 रन बना चुके नाबाद है। कप्तान ने कप्तानी पारी के लिए अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया, छक्का भी लगाया। शतक लगाने के बाद जॉश टंग के ओवर में फाइनल के ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कैच के लिए जाएंगे, वहां हुआ नहीं। एक कैच का मौका था ऋषभ पंत का, वहां पे ऐसा लगा कि कैच के लिए चले जा रहे हैं, कैच शायद हो सकता है, लेकिन वहां पे भी बचते हुए दिखाई दी। तो ऋषभ पंत आज पूरी तरीके से लकी खिलाड़ी बनते दिखे, और कुछ अतरंगी शॉट, कुछ लेग साइड के तरफ वहां पे स्क्वाले के ऊपर से भी छक्का, बेहतरीन आज 2 छक्के लगाए उमदा किस्म के मिड विकेट के ऊपर से भी, आखिरी के नए गेंद का भी इस्तेमाल, जबकि वहां से भी रन आते हुए दिखाई दिए। कट शॉट बेहतरीन अंदाज में, कवर ड्राइव बेहतरीन अंदाज में, यानी कि ऋषभ पंत भी वही पागलपंती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जबरदस्त रन बटोर रहे हैं। अगर ऐसे शॉट्स खेलते हुए अगर रन बटोर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेहतर होगा। अगर वहां पे अगर रन्स नहीं आ रहे, तो वहां थोड़ा बहुत धैर्य दिखाना पड़ेगा, लेकिन 65 रन की नाबाद पारी, अर्शद के पारी, और कहीं ना कहीं 3000 रन टेस्ट मैच में पूरे करते हुए आज नजर आए वहां पे ऋषभ पंत। तो ये भी एक अच्छी खासी माइलस्टोन है। क्या यह शतक जड़ने को देखेंगे, क्योंकि आज के दिन समाप्त हो चुका है 85 ओवर 359 रन। तो बाहर जाकर ये भी ये कहीं ना कहीं बाहर जाकर, इंडिया के बाहर जाकर आप पहले दिन में 300 प्लस रन बनाने की सूची में ये तीसरे नंबर पे है, जो आज भारत ने बनाया 359 रन। फिर कहीं ना कहीं एक पहले ही दिन में 2 शतक के वीर, उससे पहले पुजारा, वहां पे धावन ने लगाया था 2017 में, उससे पहले तेंदुलकर, सहवाग लगाए थे 2011 में, और आज 2025 में शुभमन गिल और जायसवाल ने लगाया।
तो यानी कि ज़बरदस्त शुरुआत ऐसे सीरीज़ के आगाज़ ऐसे होता है, तो कहीं न कहीं आप इंग्लैंड को एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट देते हैं, जो कि एक अच्छी खासी बखूबी अंदाज़ में ये पारी को बुनाया है और दोनों के बीच कहीं न कहीं 138 रन की नाबाद पार्टनरशिप्स, तो ये भी कहीं न कहीं कारनामा सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और लाजवाब प्रदर्शन। 2 विकेट भले ही कप्तान बेन स्टोक्स ने चटकाए हो, लेकिन निराशाजनक आज प्रदर्शन रहा गेंदबाजों से। आज अगर आप देखें तो इंग्लैंड के बाद तो यानी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना कहीं न कहीं भारी पड़ गया। 2 शतक की पारी, 1 अर्शदीप की पारी, केएल राहुल की ज़बरदस्त पारी कहीं न कहीं चूक गए और डेब्यूटेंट शून्य पे चलते बने। अभी भी करुण नायर, जडेजा है, कल के दिन बाकी ये 7 विकेट हाथ में है, 359 रन बना चुके। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 500 रन्स तो बनना ही चाहिए, यानी कि 140-45 रन, यहाँ से कम 150 रन इस 7 विकेट की मदद से तो होना ही चाहिए। अगर सुबह के आधा पौना घंटा अगर वहाँ पे निकल जाते नए गेंद, क्योंकि गेंद 5 ओवर ही पुराना है, तो वहाँ पे फिर से एक और लंबा पारी खेलने को देख सकते हो और क्या शुभमन गिल यहाँ पे एक और बड़े स्कोर की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं उनके करियर में। और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत क्या शतक लगा पाते इंग्लैंड में फिर से एक और बार, वो एक देखने लायक बात होगा। लेकिन ज़बरदस्त डोमिनेट किया, जो एक ज़बरदस्त नई युग की शुरुआत हुआ है आज इस टेस्ट सीरीज से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।